गुलिस्तान जौहर से PCHS ब्लॉक 6 जाना चाहती हैं और 510 का बिल है, 510 रुपये का बिल। इट इज़ नॉट फेयर यार, इट इज़ नॉट फेयर, रियली इट इज़ नॉट फेयर। इससे एक राइड आ रही है बट पटाइयाबाद की गलियाँ बहुत गंदी हैं और लोग बोलते हैं कि हमारे दरवाजे के अंदर गाड़ी घुसा दो भाई, हमारे दरवाजे के अंदर गाड़ी घुसा के और आप अंदर आ जाओ गाड़ी लेके, हम कमरे से बस आपकी गाड़ी में टक करके पाँव रखेंगे और गेट बंद करना और दरवाज़ा भी हमारे घर का खुला छोड़ देना और हमें लेके चलेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का वक्त है, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 8। मैं सुबह 7 बजे से निकलने के चक्कर में था बट अभी 8 बज गए और घर से निकलते हुए पहली राइड आ गई बाइकिया के ऊपर, जिनको जाना है गुलिस्तान जौहर। कोकरा पर 1 नंबर से पिकअप है, जा रहा हूँ उनको पिकअप करने के लिए और उससे पहले मुझे पेट्रोल लेना है, देन उनको पिकअप करके POB हॉस्पिटल जाना है। तो माइट भी पॉसिबल कि वो पेशेंट हो या उनका कोई टाइम तो हो सकता है कि वो थोड़ा जल्दी में भी हों। अब वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा, बट अभी सीन ये है कि ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बड़ी बड़ी बसेस जो हैं वो रोड को काफ़ी ब्लॉक करके और स्लो चल रही हैं। सो वी आर मूविंग टू द पिकअप। जैसे उनको पिकअप कर लूँगा तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर वहाँ से हम मूव करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, फिर पिकअप करने के बाद जब उनको मैं ड्रॉप ऑफ करता हूँ, अच्छा वैसे उनका जो फेयर है वो है 705 का मैंने बिड किया था। बाकी बाइकिया से उनको डिस्काउंट मिला हुआ है, बाइकिया जो सबको डिस्काउंट दे रहा है। और मेरे साथ बाइकिया ने एक सीन किया हुआ है कि बाइकिया ने मुझे अभी तक बोनस के पैसे नहीं भेजे हैं। ऐप में शो कर दिए थे, वॉलेट से विड्रॉ किया जैस कैश पे, आज को 1 हफ़्ता हो गया है, जैस कैश से कुछ भी नहीं विड्रॉ मेरे पास अकाउंट में गिर रहा। 2 दफ़ा विड्रॉ कर चुका हूँ 500 रुपीज़ का अमाउंट और उनको कस्टमर केयर पे मैसेज भी कर दिया। तो वो कहते हैं कि भाई हम आपकी जो इशू है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, हम आपके इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। सो स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दैट। और अब मूव कर रहे हैं, पहले पेट्रोल लेंगे, देन उसके बाद क्लाइंट को पिक करके और फिर वहाँ से हम इंशाल्लाह चले जाएंगे। हाँ जी, पहुँच गए हमने पहली राइड अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉप कर दी है POB हॉस्पिटल गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चुरंगी पे। 705 रुपये की बिड थी, 99 रुपीज़ का उनका डिस्काउंट था बाइकिया की तरफ से, तो मुझे मिले 613 रुपये। 620 रुपये मैंने उनके काट लिए हैं और बाकी मैंने उनको रिटर्न कर दिए। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ अपनी दूसरी राइड का। एंड ड्राइव भरा हुआ राइड से, बट पिकअप जो है वो 3-3 किलोमीटर के हैं। और इसी तरीके से बाइकिया भी भरा हुआ है, उनके भी पिकअप तकरीबन 4-4 किलोमीटर पे। और येंगो अभी कोई राइड नहीं दे रहा, येंगो अभी खामोश है। बट मुझे पता है येंगो में पहली राइड आएगी तो येंगो लाइन लगा देगा, उसके बाद राइड की लाइन राइड और राइड, फिर वो बिल्कुल आसरा नहीं करेगा राइड देने का। अच्छा अभी 8:51 हो रहे हैं, 8 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया था घर से और उस वक्त हमने पहली राइड पिक करके अपनी जो ड्रॉप किया उसमें तकरीबन मुझे 51 मिनट गुजर गए। अब दूसरी राइड का इंतज़ार है। ठीक है, अच्छा ये बंदा जाना चाहता है पहले गुलिस्तान जौहर मलीर 15, उसके बाद अबे भाई क्या मतलब है रमज़ान 1 2 3 4 पिकअप है और सबको ड्रॉप कर दो स्काई टावर पे। यानी कि शायद पिकअप वाले हैं, इन्होंने जो है ना कैंसिल कर दिया और जो दूसरी राइड भेजना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इतना सब कुछ वो लगाया हुआ है कि भाई सबको इधर ड्रॉप कर दो। बाकी यार इन ड्राइव के ऊपर छोटी छोटी राइड है, मज़े की राइड नहीं है। स्टीप हिल और ये कहाँ जाना चाहते हैं। अब यार देखो गुलिस्तान जौहर से PCHS ब्लॉक 6 जाना चाहती हैं और 510 का बिल है, 510 रुपये का बिल। इट इज़ नॉट फेयर यार, इट इज़ नॉट फेयर, रियली इट इज़ नॉट फेयर। आप खुद बताएं कि ये फेयर है या नहीं। तो यार काफ़ी दूर है, मतलब लोकेशन दूर की है ना। आप देखो ये मुझे दे रहा है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और वो है गडाब टाउन में और 1010 रुपये का बिल। अब ये बताएं मैं वहाँ जाऊँगा तो गडाब के अंदर मुझे कौन सी राइड मिलेगी? दरसना चनों के पास, वहाँ पे तो कोई राइड ही नहीं मिलती। अल आसिफ बस टर्मिनल की राइड है बट आई डोंट वांट टू पिक इट। मैं बहुत लिमिटेड राइड्स लेता हूँ बिकॉज़ राइड जो है वो मुझे पता है यार ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है फिर कि अगर आप राइड ही राइड लेते रहो और आपको बच कुछ ना रहो। अच्छा यहाँ से हम जाएंगे अगर सीधे हाथ पे राइट करके वो ऊपर बुला रहा है कैसल रोड।
बट मैं वहाँ अगर जाता हूँ सैरा की राइड, सैरा नहीं, इतना कोई अच्छा नहीं हूँ मैं कि 2 किलोमीटर जाऊँ और फिर उनको सिंधी मुस्लिम छोड़ूँ और 540 रुपीज़ लूँ। हाँ मैं इनको बिड कर देता हूँ अगर ये उठा लेती हैं तो 700 रुपये की बिड यार सही है, इतनी कोई बुरी बिड नहीं है। 700 रुपये की बिड करता हूँ, इफ़ शी पिक इट सो आई विल मूव देयर, और अगर वो नहीं पिक करती तो उनकी मर्ज़ी है, हम क्या कर सकते हैं यार। इजी पैसा, ओके आई एक्सेप्ट इजी पैसा, आई लाइक इजी पैसा। मैंने 648 की बिड की है, उनको ऑफ़र दिए और उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करी, उन्होंने तो टाइम ही नहीं लगाया उसको कैंसिल करने में और ठक करके कैंसिल किया उसको। जौहर चौरंगी रोड और IPA इंस्टीट्यूट जाना है इनको, रब क्लिनिक के पास, और ये पैसे ले रहे हैं 280, 5.5 किलोमीटर की राइड है और 280। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। येंगो दे रहा है 2 किलोमीटर दूर से राइड, मैं इन ड्राइव पे नहीं ले रहा, मैं येंगो पे लूँगा 2 किलोमीटर दूर से राइड, और कोई काम नहीं है मेरे पास येंगो की इतनी दूर की राइड पिक करूँ। थोड़े तो पैसे बढ़ा लो, मतलब यार इतने से पैसे दे रहे होते हैं लोग, फिर अब अगर इंसान नहीं जाएगा पिक करने तो खड़ा ही रहेगा, मगर इन लोगों ने पैसे बढ़ाने ही नहीं है, इनका पता नहीं दिल ही नहीं चाहता पैसे बढ़ाने का, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, एटलीस्ट पैसे तो अच्छे देने चाहिए। एक पिकअप है हमारा फेरियर टाउन का और ये अस्करी से है, अस्करी कौन जाएगा यार यहाँ से, पैसे वो अच्छे दे रहे हैं, अस्करी के अंदर से पिकअप है, अस्करी के अंदर से कौन जाएगा, बाइक पे राइड है वो, बट वो AC वाली राइड है और वो अच्छे पैसे दे रहे हैं, मगर पिकअप बहुत दूर से है। कोई राइड नहीं है, वेट और वेट। ज़रीन 370 ऑलरेडी राइड जो है वो एक्सेप्टेड हो गई, उनकी राइड आ रही थी हमारे पास, वो किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा मैं जो हूँ ना बड़ा कोई भुलक्कड़ आदमी हूँ, मैं आज घर से निकला हूँ और घर से निकलते हुए मैंने अपनी पानी की बोतल भरी कि यार मैं पानी लेके जाऊँगा, वहाँ पे रास्ते में प्यास लगती है और मैं घर पे रख के आ गया, आई डोंट हैव बोतल, और कल से इंशाल्लाह रोज़े शुरू हो रहे हैं तो कल से तो फिर पानी वानी का कोई चक्कर ही नहीं है ना, बट आज तो चक्कर है और आज ही मैं भूल के आ गया। पिटाइयाबाद से एक राइड आ रही है, बट पिटाइयाबाद की गलियाँ बहुत गंदी हैं और लोग बोलते हैं कि हमारे दरवाजे के अंदर गाड़ी घुसा दो भाई, हमारे दरवाजे के अंदर गाड़ी घुसा के और आप अंदर आ जाओ गाड़ी लेके, हम कमरे से बस आपकी गाड़ी में टक करके पाँव रखेंगे और गेट बंद करना और दरवाज़ा भी हमारे घर का खुला छोड़ देना और हमें लेके चलेगा, ऐसा चाहते हैं। PCHS की राइड आ रही है, हाँ अच्छा PCHS की राइड है, बट पैसे देखें आप सर, यहाँ से PCHS 300 रुपये, 300 रुपये यहाँ से PCHS 300 रुपये, क्या बात है। ₹600 का फेयर कर दिया उन्होंने, जो कि वहाँ जाना चाहती थी, और अब जो है वो राइड मेरे पास चली गई है। मेन रोड हबीब यूनिवर्सिटी से राइड है और इन्होंने जाना बख्शी टावर, 501 रुपये की राइड है, बट मेरे हिसाब से 501 रुपये कम है, अगर ये इसके मुझे 600 रुपये दे तो शायद मैं मूव कर जाऊँ। बाइकिया पे राइड आ रही है 7 किलोमीटर से क्लिफ्टन की, 1254 रुपीज़ की बाइकिया, बट बहुत दूर की राइड दे रहे हो, ऐसी राइड बनती नहीं। ओहो हो उन्होंने कैंसिल कर दिया और 540 में लगा दी फिर से, 500 और 40 रुपये से ऊपर नहीं आ रहा उनको, 540 रुपये में ही उनको गाड़ी चाहिए जो उनको यहाँ से लेके छोड़ दे PCHS, तो भाई 600 से ऊपर दे दो पैसे, मैं ले जाता हूँ। 600 से ऊपर वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। आज हमने क्या कर दिया, आज लगता है मैंने कोई भंड कर दिया, हाँ कर दिया मैंने भंड।
कांड क्या है वो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि आपको समझ में आएगी नहीं। आई हैव लॉस्ट समथिंग जो कि मैंने शायद गिरा दी है। चलो कोई ना, एक भाई राइड दे रहे हैं, उनको पिकअप करना है, देन उसके बाद तो वापसी वहीं पे ले आकर ड्रॉप कर देना है थोड़ी सी देर में ही, और लेकिन काफ़ी दूर का पिकअप। चलो मैं वेट कर रहा हूँ दूसरी राइड का, जैसी राइड आती है राइड पिक करके फिर उसकी तरफ मूव करता हूँ। ना जब मैं राइड पिक करता हूँ पैसे बैठे बैठे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ भैया, हमने जौहर से तो एक राइड पिक कर ली थी और सीधा लेकर गए हम एयरपोर्ट से एक और राइड मिल गई मुझे जो मैंने ड्रॉप की पीएफ म्यूज़ियम के पास। पीएफ म्यूज़ियम के पास राइड ड्रॉप करने के बाद अब मैं अवामी मरकज़ तक गाड़ी लेके आ चुका हूँ अपनी, और यहाँ पे जो राइड है वो तकरीबन 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर का पिकअप आ रहा है सब पे। ना इन ड्राइव पे आ रही है, ना बाइकिया पे आ रही है, और ना ही येंगो पे आ रही है। तो वेट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसी हमें राइड मिलती है यहाँ से मूव करेंगे, और यहाँ से इंशाल्लाह मूव करके फिर जहाँ पे भी जाऊँगा क्योंकि जुम्मे तक मैंने काम करना है और जुम्मे के नमाज़ के लिए मैंने घर चले आना है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम घर पे रहेंगे, फिर हम नहीं निकलेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है अभी, और उसके बाद फिर बात करेंगे। हाँ तो भाई हम वहाँ से एक राइड मिली थी मुझे, नादरा से ही मिली थी, और नादरा मेगा सेंटर पर ड्रॉप किया उनको येंगो पे। येंगो एक ऐसा खोटा सिक्का है जो कहीं भी चल जाता है, उसने बिल्कुल जहाँ मैं खड़ा हुआ था वहीं से पिकअप दे दिया था। उसके बाद फिर मेरी अख्तर कॉलोनी से राइड मिली जो कि मैं लेके आया हूँ डिफेंस फेज 7, और यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ पे कोई राइड का नाम निशान नहीं है। इस वक्त बज रहे हैं 11, सुबह 8 में निकले थे और 11 बज चुके हैं। हमने सुबह से लेकर 2 3 4 5 राइडें करी हैं अभी तक, और जो टोटल इनकम आई है अभी तक हमारे पास वो आई है कोई 2,500 रुपये, ठीक है, जिसमें से 1,000 रुपये का पेट्रोल समझ लें मैं लगा चुका हूँ, या 1,500 रुपये का पेट्रोल लगा चुका हूँ, और 1,000 रुपये समझ लें अभी मेरे पास बचे हुए, जो कि अगर मैं यहाँ से घर खाली जाता हूँ, मलीर में मेरा घर है, तो वो भी पूरे हो जाएंगे, और अगर मुझे राइड्स मिलती हैं तो मैं जाता हूँ तो वो फिर बचत हो जाएगी। बट मुझे नमाज से पहले घर जाना है, और 2 घंटे मेरे पास, 11:10 हो रहे हैं, 12 और 1 2 घंटे हैं मेरे पास। उसके बाद फिर हमें घर पहुंचना है 1 बजे। तो देखते हैं कोई हमें ऐसी राइड मिल जाती है जो कि घर की तरफ की हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और सुकून से हम घर चले जाएंगे। 11 बजे से लेके 11:30 हो चुके हैं, ये देखें 11:30 का टाइम हो रहा है, और बाइक पे जो राइड है वो 1.3 किलोमीटर की है, 448 रुपये का फेयर है। मैं इनको 515 का फेयर दे रहा हूँ, बट ये पिक नहीं कर रहे, 10 किलोमीटर की राइड है, पिक ही नहीं कर रहे। और इसके अलावा इन ड्राइव पे तो कोई राइड ही नहीं है भाई, बहुत दूर दूर की राइड है। ये येंगो भी ठंडा पड़ा हुआ है, यहाँ पे येंगो में राइड नहीं है। बाइक पे 1-2 राइड आ रही हैं, बट वो ऐसा ही है कि वो पिक नहीं कर रहे, बस राइड दिखा रहा है, पिक ही नहीं करते वो, उनके अपने फेयर पे भी पिक नहीं कर रहे हो। डिफेंस में राइड बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ आके समझ लें अभी हम स्टक हो गए हैं। जैसे ही अब यहाँ से राइड मिलती है तो फिर मैं मूव करूँगा, मुझे 1 बजे तक मलीर भी पहुँचना है, नमाज है, आज जुम्मे का दिन है। 12:03 हो चुके हैं, और राइड जो है वो डिफेंस में आने का नाम नहीं ले रही। जो राइड है वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर से पिकअप है, और उनको आना वहीं पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो काफ़ी देर हो गया है, मैं आगे पीछे गलियों में मूव कर रहा हूँ कि शायद राइड आ जाए, शायद राइड आ जाए। यहाँ पे राइड आने का नाम ही नहीं ले रही है, और मुझे घर भी पहुँचना है क्योंकि जुम्मे का दिन है। मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि खाली चला जाऊँ यहाँ से, या थोड़ी देर और वेट करूँ। लेट्स सी क्या होता है, अल्लाह करे राइड आ जाए हमें, ताकि हम मलीर जो है वो राइड के साथ चले आएँ बगैर राइड के बजाय, ताकि अच्छा सीन हो जाए। क्योंकि 1 बजे का टारगेट है, अगर 1:30 बजे तक भी पहुंच जाता हूं तो भी ठीक है, क्योंकि फिर नमाज की तैयारी करने में तकरीबन आधा घंटा मैक्स बहुत होगा। 2 बजे या 2:20 2:30 ऐसे जमात होती है वहाँ पे, तो मिल जाएगी, उम्मीद है इंशाल्लाह मिल जाएगी। मेरी नमाज नहीं निकलेगी इस चक्कर में, और अगर ऐसा कुछ लगा भी तो मैं राइड को मारूँगा गोली और घर चले आऊँगा इंशाल्लाह। बाकी ये है कि अल्लाह करे अभी कोई राइड आ जाए। बाइकिया बिल्कुल सुन पड़ा हुआ है, इन ड्राइव पर राइड नहीं है, येंगो तो है ही नहीं बिल्कुल भी। लेट्स सी क्या होता है। 1 बजने में 5 मिनट कम है, और अभी भी उसी लोकेशन पे मौजूद हूँ। एक राइड मिली थी जिनको पिक एंड ड्रॉप दोनों देना था, यानी कि पहले पिक करना था और वापस वहीं पे लाके छोड़ना था। तो यहीं से मैंने पिक किया था और यहीं पे लाके छोड़ दिया, और उसी जगह पे मौजूद है जहाँ मैं 1 घंटे पहले मौजूद था। और 1 बज गया, अब तो मुझे घर की तरफ मूव करना है। तो होपफुली यार इंशाल्लाह राइड मिल जाए जिससे मुझे नमाज मेरी ना निकले।